बस्ती के एक कोने में जहां वक्त जैसे थम सा गया था, एक खस्ता हाल झोंपड़ी में हाजी रहमत अली जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था। इसकी उम्र 60 के लगभग थी। चेहरे पर झुर्रियां, सफ़ेद दाढ़ी, आंखों में बरसों की महरूमी और दुखों की गहरी परछाइयां। ये वही हाजी रहमत अली था जो कभी जवानी में बस्ती का सबसे मेहनती आदमी समझा जाता था। उसने ईंटें ढोए, खेतों में पसीना बहाया, लकड़ियां काटे और खुद भूखा रहकर भी अपने बच्चों को अच्छे कपड़े और भरे हुए नवाले खिलाए। मगर ये दुनिया ऐसी है कि जब बूढ़े दरख्त का साया कमज़ोर पड़ने लगे तो अपने ही उसकी जोड़ें काटने लगते हैं। हाजी रहमत अली का जुर्म सिर्फ एक था, गुर्बत। और इस जुर्म की सज़ा इसे अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती रिश्तों से मिली। हाजी रहमत अली के 3 बेटे थे, जावेद, सलीम और अकरम। जब छोटे थे तो बाप की उंगली पकड़कर चलते, इसके कंधों पर चढ़कर दुनिया देखते, इसके हाथ से लुक़मे खाते। मगर जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे बाप की अहमियत कम होती गई। बेटों की शादियां हुईं, घर में 3 बहुएं आए, मगर इस घर की खुशियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगें। बहुएं हाजी रहमत अली को बोझ समझने लगें और बेटों के दिलों में भी यही जहर भरने लगें। आखिर कब तक हम अब्बा को संभालते रहेंगे? वो अब बूढ़े हो गए हैं, कोई काम काज भी नहीं करते, सारा दिन सिर्फ खाने के बारे में सोचते हैं। जावेद की बीवी ने एक दिन इससे कहा, हाँ भाई, अब हमें भी अपना घर संभालना है। अब्बा को अपनी जिंदगी खुद गुजारनी चाहिए। सलीम ने भी तायीद की। पहले बेटों का रवैया सिर्फ सख्त हुआ, फिर बेरुखी में बदल गया। अगर हाजी रहमत अली कभी किसी चीज का मुतालबा करता तो बहुएं मुंह बना लेती। एक दिन वो बीमार था और खाने के लिए रोटी मांगी तो अकरम की बीवी ने तंजना कहा, ये घर खैरात की जगह नहीं, जो जिसका जी चाहे आकर खाने बैठ जाए। ये जुमला हाजी रहमत अली के दिल में तीर की तरह लगा, मगर उसने कुछ न कहा। आहिस्ता आहिस्ता घर में इसके लिए खाने की मिक़दार कम कर दी गई। पहले एक वक्त का खाना रोका, फिर दूसरा वक्त भी महदूद कर दिया। कभी बचा खिंचा सालन एक पुरानी प्लेट में डाल दिया जाता, कभी सालन में पानी मिला कर दिया जाता। हाजी रहमत अली, जो कभी अपने बेटों के लिए हर नेमत लाता था, आज खुद एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो चुका था। बेटे अब इसकी मौजूदगी से उकता चुके थे। एक दिन जावेद ने बाकी भाइयों से मशवरा किया और अगली सुबह हाजी रहमत अली से कह दिया, अब्बा, हम मजीद आपको नहीं पाल सकते, अब जहां चाहीं जाकर रह लें, मगर यहां नहीं। ये जुमला सुनकर हाजी रहमत अली की आंखों में आंसू आ गए। इसने बेबसी से अपने बेटों की तरफ देखा, मगर उनके चेहरों पर रहम के कोई आसार ना थे। घर से निकाले जाने के बाद हाजी रहमत अली के पास कोई ठिकाना नहीं था। वो गलियों में बेमकसद चलता रहा। कभी किसी दरख्त के नीचे बैठ जाता, कभी किसी दरवाजे पर रुक जाता। आखिर एक पुरानी मस्जिद में जाकर ठहर गया। मस्जिद के इमाम ने इसे रहने की इजाज़त दे दी और यूं उसकी जिंदगी का एक नया मगर मुश्किल बाब शुरू हुआ। अब वो दिन में महल्ले में छोटे मोटे काम करता, कोई बाजार से सौदा मंगवा लेता, कोई लकड़ियां काटने को कह देता और यूं चंद सके कमा कर अपना गुजारा करता। मगर जो जख्म उसके दिल पर लगे थे, उनका कोई इलाज नहीं था। एक दिन वो बाजार में बैठा था कि एक पुराना दोस्त अब्दुर रहमान इसके पास आया। अरे रहमत अली, तुम यहाँ इस हाल में, तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? अब्दुर रहमान ने हैरानी से पूछा। हाजी रहमत अली ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटे, वो तो अब मेरे अपने नहीं रहे। मैंने उनके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और बदले में उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब्दुर रहमान ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, ये दुनिया मुकाफात अमल है हाजी साहिब, जो बोया जाता है वही काटा जाता है। अल्लाह सब देख रहा है, सब्र करो। लेकिन सब्र कब तक? सर्दियों की रातों में वो मस्जिद के कोने में बैठकर कांपता रहता, गर्मियों में पसीने में शराबूर होकर सो जाता। मगर फिर भी इसके दिल में अपने बेटों के लिए बद्दुआ न थी। लेकिन अल्लाह का इंसाफ कभी ना कभी जरूर आता है। वक्त ने करवट ली। जावेद, जो सबसे बड़ा था, कारोबार में धोखाधड़ी के चक्कर में पकड़ा गया और जेल पहुंच गया। सलीम, जो हाजी रहमत अली को खाने के लिए तरसाया करता था, एक दिन सख्त बीमारी में मुब्तला हो गया। जब इलाज के लिए पैसे न मिले तो वो बेबसी के आलम में बिस्तर पर पड़ा रह गया। अकरम, जो सबसे ज्यादा बदतमीज था, एक दिन दोस्तों के साथ किसी गलत काम में मुलव्वस हो गया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसकी बीवी
जो अपने शौहर को हाजी साहिब के खिलाफ भड़कती थी, दूसरे शौहर की तलाश में निकल गई। जब बेटों पर आजमाइश आई, तब उन्हें बाप की याद आई। वो हाजी रहमत अली के पास आए, आंखों में आंसू, दिल में नदामत। अब्बा, हमें मुआफ कर दो, हमारे साथ घर चलीं। जावेद ने कहा, अब्बा, हमें आपकी ज़रूरत है। सलीम ने इल्तिजा की, लेकिन हाजी रहमत अली ने सर झुकाकर कहा, बेटे, मैं अब तुम लोगों के साए में नहीं रह सकता। जिंदगी ने जो सबक देना था, दे दिया। अब मैं अपने अल्लाह के साथ वक्त गुजारूंगा। चंद महीने बाद, एक सर्द रात में, हाजी रहमत अली मस्जिद के एक कोने में हमेशा के लिए खामोश हो गया। महल्ले वालों ने इसे दफनाया। बेटों को जब खबर मिली तो वो कब्र पर आकर रोए, मगर अब पछतावे का कोई फायदा ना था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो वालिदैन की कदर नहीं करते, वक्त उन्हें ऐसा सबक सिखाता है कि आंसू भी कफारा नहीं बन सकते। इसलिए वालिदैन के जीते जी उनकी इज्जत करें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें और उनके लिए राहत व सुकून का ज़रिया बनें। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सिर्फ पछतावा बाकी रह जाए।